जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम जावा एप्लीकेशंस को टेस्ट करना सीखेंगे। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं जावा टेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क जो कि है JUnit। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्टिंग होती क्या है। देखिए, जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग के फेज़ से गुज़रना होता है। अब सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग जो है वो डेवलपर खुद करता है। मतलब अगर आपने कोई कोड लिखा है, आपने एप्लीकेशन डेवलप की है, तो उसको टेस्ट भी आप ही करेंगे। इसीलिए आजकल जितनी भी जॉब्स आती है जावा डेवलपर्स के लिए, तो कंपनीज चाहती हैं कि जिस जावा डेवलपर को वो हायर कर रहे हैं उसको टेस्टिंग भी आती हो। तो आज की वीडियो एक क्रैश कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि जे यूनिट की हेल्प से आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्योंकि हम सीखने वाले हैं जे यूनिट टेस्टिंग, तो ये यूनिट क्या होता है? देखिए, यूनिट मीन आपकी एप्लीकेशन का एक पीस ऑफ कोड हो सकता है, वो कोई एक फंक्शन हो सकता है वो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपकी कोड का, आपकी एप्लीकेशन का जब छोटा सा कोड आप टेस्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। और उसके लिए हम जे यूनिट को ही यूज करते हैं। एक बात हो गई। अब बात करते हैं कि टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि कोई भी अगर एप्लीकेशन हमने डेवलप की है तो उसके अंदर अगर कोई भी बग है, कोई भी उसके अंदर एरर है, तो प्रोडक्शन से पहले हमें पता चल जाए। क्योंकि एक बार अगर हमने प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन में भेज दिया, उसके बाद अगर कोई एरर्स आते हैं तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यू बन जाता है। ठीक है? तो टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि प्रोडक्शन में जाने से पहले एक बार पता चल जाए कि आपका कोड जो है वो फुल्ली फंक्शनल है, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है? तो शुरू करते हैं इसको और बात करते हैं जे यूनिट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखें, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएँ। सो व्यू में आते हैं और यहाँ पर अपीयरेंस का एक होगा, ये रहा अपीयरेंस, और इसी के अंदर होगा ज़ूम आईडी। तो इसको हम कर लेते हैं 150 पे। आई थिंक इतना ठीक रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर जे यूनिट को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया है। बेसिकली इसी को हम टेस्ट करने वाले हैं और इसी की हेल्प से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, टेस्टिंग होती क्या है और किस तरह से टेस्टिंग की जाती है। ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, ठीक है, ताकि वो समझ सकें कि यार टेस्टिंग होती क्या है, किस तरह से टेस्ट पास होते हैं, किस तरह से टेस्ट फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे इस वीडियो में। इस कैलकुलेटर के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, हमने एक ऐड का फंक्शन लिखा है, इसी तरह से सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और डिवाइड के अंदर हमने एक एक्सेप्शन भी यहाँ पर लिख रखी है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और थोड़ा आगे चले तो हमारे पास एक बूलियन फंक्शन भी है जो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से आगे जाए तो हमारे पास ये इल्लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, एक एक मेथड को हम इसके अंदर टेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जे यूनिट की डिपेंडेंसी को हमें ऐड करना होता है। मैं जो प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो एक मेवन प्रोजेक्ट है। ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है एमवीएन रिपॉजिटरी पे और यहाँ पे आपने सिर्फ सर्च करना है जे यूनिट और यहाँ पर आपको जे यूनिट मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए जे यूनिट जुपिटर एपीआई, आप इसी को यूज़ कर लें। ठीक है? और कोई भी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं जो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। उसका वर्जन है 6। ठीक है? 6 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ जे यूनिट का। अब यहाँ पर देखिए हम टेस्ट किस तरह से करते हैं। देखिए, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है, ये तो हमारे पास सोर्स का पैकेज है। सोर्स के साथ ही हमारे पास इसके अंदर 2 हैं, एक मेन का फ़ोल्डर है और एक है टेस्ट का। बेसिकली इस टेस्ट के अंदर ही जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं वो हम लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर है, अगर मैं इसका टेस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके ये जो मेरा पैकेज है, ठीक है, यहीं पर मैं राइट क्लिक करूँगा, एक न्यू क्लास बनाऊँगा और उसको नाम दे दूँगा कैलकुलेटर टेस्ट। एक तो ये तरीका है, इस तरह से आप बना सकते हो। बट बिकॉज़ वी आर यूजिंग इंटेलिजेंट, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट टी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन आ चुका है क्रिएट अ न्यू टेस्ट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू टेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ से टिक कर सकता हूँ, बट मैं आपको मैन्युअली समझाना चाहता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। और जे यूनिट 5 लाइब्रेरी को हम यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हुआ, एक क्लास क्रिएट हो चुकी है और कहाँ क्रिएट हुई है, यहाँ पर देखिए टेस्ट के अंदर जाके एक क्लास क्रिएट हुई है। ओके। और ठीक है, इसके अंदर उसने क्या किया, कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं, ये रही नीचे, ये उसने इंपोर्ट की हैं। असर्शन क्या होता है, इसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, फिलहाल के लिए आते हैं इसके अंदर, ये जो हमारा कैलकुलेटर है। अब यहाँ पर जिस फाइल को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ये हमारी कैलकुलेटर क्लास है तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा।
सो यहाँ पर बना लेते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर और इसको नाम दे देते हैं कैल। ओके, शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं न्यू कैलकुलेटर। दैट्स इट, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सेट चला सकते हैं इसके ऊपर। अब सेट में मुझे सॉरी टेस्ट इस पे चला सकते हैं। टेस्ट में मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो ऐड फंक्शन है ना, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं चेक करना चाहता हूँ ये जो मेथड मैंने लिखा है ये वही आउटपुट देता है जो मैं सोच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ऐड का मेथड लिखा है तो अगर मैं इसको वैल्यूज दूँ 2+2 तो आंसर जो मैं सोच रहा हूँ वो 4 है, कि आंसर मेरे पास 4 आना चाहिए। अगेन ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास ऐड फंक्शन को हम टेस्ट करेंगे। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिनकी फंक्शनैलिटी को हम चेक करना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी मेथड हो सकता है। तो अगर उसका आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आता, इट मीन्स हमें दोबारा से कोड लिखना पड़ता है, वो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। किस तरह से फेल होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले आते हैं यहाँ पर टेस्ट के अंदर, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ना एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल सा मेथड। सो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ पब्लिक। ठीक है, मैं वैसे पब्लिक को भी हटा दूंगा बाद में, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ वाइड। अब यहाँ पर जिस मेथड को आप टेस्ट कर रहे हो ना उसका नाम है ऐड। बट यहाँ पर आप चाहो तो ऐड नाम भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट इसका नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2+2 इक्वल्स 2+2 शुड 4। यहाँ पर लिख देता हूँ 4, FOUR। तो ये इसका नाम है। मैं इसको वैल्यूज भी वही दूंगा 2+2, और मैंने उसका नाम भी वही रख दिया क्योंकि ये मीनिंगफुल है। ठीक है, कोई भी अगर और आता है और देखते हैं इस टेस्ट को तो वो समझ जाएगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार 2+2 आंसर 4 आना चाहिए। दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए ऐड मेथड को कॉल करता हूँ और इसको दो वैल्यूज पास कर देता हूँ 2 और 2, तो क्या होगा। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ से इसको रन करूँ, हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ से रन करने का, चलो यहाँ से रन कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। दैट्स इट, क्योंकि हमने जे यूनिट को अभी तक यूज ही नहीं किया। अभी तक मैंने इसे रफ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, बट यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है। एरर भी नहीं है, दिस इज अ सिंपल मैसेज, नो टेस्ट वर फाउंड, कि हमें कोई टेस्ट मिला ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एनोटेशंस का। बेसिकली जे यूनिट जो है वो हमें डिफरेंट एनोटेशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उन्हीं में से एक एनोटेशन है टेस्ट। तो जिस भी मेथड को हमने टेस्ट करना होता है तो हम टेस्ट एनोटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, नॉट हियर, नॉट हियर, ये जो मैंने मेथड बनाया ना यहाँ पर इसके ऊपर, सो टेस्ट, ये आ गया टेस्ट इसके ऊपर। अब मैं चाहूँ तो इस पब्लिक को ना भी लिखूँ, मेरा काम चल जाएगा। सिंपल वाइड को यूज कर लेंगे, दैट्स इट, इतना काफी है। अब इसके अंदर अगर मैं इतना करके भी इसको रन करूँ ना तब भी आई डोंट थिंक सो कि हमें आउटपुट में कोई टेस्ट शो होगा। इसको यहाँ से रन करते हैं और देखते हैं। मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूँ ताकि आप देखें। देखिए नो टेस्ट वर फाउंड और साथ में एक्सेप्शन भी आ रहा है। तो मतलब इस तरह से भी नहीं होगा। इसके लिए ना हमारे पास ना कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है। असर्ट फंक्शन, तो यहाँ पर चंद एक मैं आपको दिखा देता हूँ। एक होता है असर्ट इक्वल, जिसको हम यूज करते हैं। असर्ट के और भी काफी सारे मेथड्स हैं जिनको इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम इक्वल्स के बारे में बात करते हैं। अब इसके अंदर मैं दो पैरामीटर पास करूंगा। पहले पैरामीटर में मैं वो वैल्यू दूंगा जो मैं सोच रहा हूँ कि आउटपुट में आएगी। मैं सोच रहा हूँ कि आउटपुट में आएगा 4, ये एक्सपेक्टेड है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 आंसर आएगा। लेकिन साथ में मैं और क्या करता हूँ, उस मेथड को कॉल कर देता हूँ, कॉल डॉट ऐड मेथड है, और मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ 2, इतने सारे नहीं, 2,2। तो यहाँ पर देखें अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर पास किए। मैंने कहा कि ये जो फंक्शन कॉल होगी इसका आंसर जो है वो 4 आना चाहिए। अगर तो ये इक्वल्स हो जाते हैं, मतलब ये पैरामीटर और ये दोनों इक्वल्स हो जाते हैं, तो हमारा टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। अदरवाइज हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो एक बार मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और चेक करते हैं कि हमारा टेस्ट पास होता है या नहीं होता। वेट करते हैं। सो यहाँ पर देखें 2+2 शुड 4, और यहाँ पर देखें टेस्ट जो है वो हमारा पास हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर आके अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं 3 रख देता हूँ, एंड आई नो अब जो होगा वो टेस्ट फेल होगा। तो एक बार दोबारा से रन करते हैं एंड देखते हैं आउटपुट हमें क्या शो होता है। सो यहाँ पर देखें हमारा जो टेस्ट है यहाँ पर शो हो रहा है टेस्ट नॉट फाउंड। बाज़ वक़्त आपके साथ भी ऐसा आ सकता है, तो आप एक काम किया करो, यहाँ से ना क्लास को ही कर लिया करो, तो उससे आपको ये इशू शो नहीं होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेस्ट फेल्ड आ रहा है और हमें बता रहा है कि एक्सपेक्टेड था 3 और एक्चुअली जो में आ रही है वैल्यू वो है 4। ठीक है, तो यहाँ से टेस्टिंग में हमें वैल्यूज का भी पता चल जाता है और हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से 4 लगा देता हूँ कि हाँ ये हमारा टेस्ट है और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये एक एनोटेशन आपने सीख ली कि जिस भी फंक्शन को आप टेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर आप क्या करोगे, टेस्ट एनोटेशन का यूज करोगे और असर्ट इक्वल का यूज करोगे। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे मेरे पास सब्ट्रैक्ट का है, ये आप करोगे, ठीक है, आपने खुद से ट्राई करना है। मल्टीप्लिकेशन ये भी आप करोगे, सिंपल वही है, असर्ट इक्वल का ही यूज करोगे और जो कि आपने सीख लिया अभी। अब इन चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करूँ तो सिर्फ वीडियो की लेंथ ही इंक्रीज होगी, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आते हैं कुछ और चीज़ें जिनको हम कवर करते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो मेथड है इसके अंदर ना एक एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अब ये कब आएगी, जब सेकंड वैल्यू जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 होगा तब ये एक्सेप्शन आती है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि वाकई ये एक्सेप्शन आती है या नहीं आती। अगर तो एक्सेप्शन आती है इट मीन्स मेरा कोड ठीक लिखा हुआ है, अगर एक्सेप्शन नहीं आती मतलब मेरा कोड गलत लिखा हुआ है। तो इसे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं वाइड का यूज करके बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेप्शन आनी चाहिए। सो और कौन सी आनी चाहिए, अरिथ अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आनी चाहिए। ओके, सो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आनी चाहिए और यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा टेस्ट का, ये हमारी एनोटेशन है। चलें जी, अब इसके अंदर असर्ट इक्वल का हमने यूज तो यहाँ पर सीख लिया। अब यहाँ पर ना एक और होता है असर्ट का मेथड, जो कि असर्ट थ्रो। ये क्या करते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं, आ नहीं रहा, असर्ट थ्रो ये रहा। ये क्या करेगा, थ्रो करेगा एक्सेप्शन। अब यहाँ पर हमने दो पैरामीटर जो है वो पास करने होते हैं। सबसे पहले कि कौन सा एक्सेप्शन मतलब आ सकता है हम जो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वापस जाऊं तो यहाँ पर कौन सा आया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर आके ना मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन डॉट क्लास, ये आपने लाजमी लिखना है डॉट क्लास। ठीक है, एक तो ये चीज मैंने पास कर दी। अब उसके बाद ना मुझे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करना होगा। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं, आप कह सकते हो कि मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जाके मैं कॉल करूंगा अपने मेथड को। तो यहाँ पर मैं अपने मेथड को कॉल करूंगा, कॉल ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए, और वो है डिवाइड। फर्स्ट वैल्यू है 5 और सेकंड वैल्यू में 0 पास कर देता हूँ, जस्ट टू चेक कि हमारे पास ये जो एक्सेप्शन है वो आता है या नहीं आता। तो इतना कोड था, हमने लिख लिया असर्ट थ्रो को यूज करते हुए। और एक बार ना यहाँ से मैं रन करता हूँ और देखते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट हमारा पास होता है और कौन सा पास नहीं होता। सो लेट्स चेक क्या होता है। दोनों टेस्ट हमारे पास हो चुके हैं, मतलब ये कि वाकई में जो एक्सेप्शन है वो वही आ रही है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन की। अब ये जो हमने टेस्ट किया ना, इसको टेस्ट करने का ना हमारे पास एक और तरीका भी है। उसमें सिंपल हम करेंगे क्या, यहाँ पर ना हम एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सो एक्सेप्शन, इसका नाम भी एक्सेप्शन सेट कर देते हैं और इक्वल्स टू। अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास कोई भी जो मैसेज आएगा ना वो इस एक्सेप्शन में आके स्टोर हो जाएगा और हमने इस मैसेज को चेक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वही असर्ट इक्वल का हम यूज कर लेंगे, ये रहा इक्वल्स। इसके अंदर सबसे पहले हमें वो लिखना होगा जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ये आउटपुट आ सकता है। अब जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एरर। हमारे पास एरर आता है कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, कुछ इस तरह से। अब ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ ये मेरे पास आना चाहिए आउटपुट। और जो मैंने एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ। ये जो हमने एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया ऊपर, इसमें से कोई मैसेज भी आएगा ना तो उस मैसेज को मैं गेट कर लूंगा यहाँ पर, गेट मैसेज। अब क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि इस एक्सेप्शन के अंदर जो भी मैसेज आया है वो है कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अब ये अगर तो ठीक है, यहाँ से सेमीकोलन को हटा देते हैं, तो क्या होगा, टेस्ट हमारा पास हो जाएगा, अदरवाइज हमारा टेस्ट जो है वो पास नहीं होगा, कुछ इस तरह से। अब एक काम करते हैं, एक बार फिर से ना टेस्ट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से रन करते हैं एंड लेट्स चेक कि ये पास होता है। ओके, तो टेस्ट जो है वो फेल हो गया। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कैन नॉट डिवाइड बाय 0 और आउटपुट में क्या आया, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सी जो है वो लोअर केस में है, यहाँ पर सी जो है वो कैपिटल लेटर में है, मतलब अपर केस में है। तो यहाँ पर मैं इसे कैपिटल में चेंज कर दूं अगर,
ठीक है, CO लिखा हुआ है, मे बी चेक कर लेते हैं, लोअर में भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर CA कर देते हैं, जस्ट टू चेक कि ये ऐसा तो नहीं करता, केस सेंसिटिव तो नहीं है ये। और एक बार फिर से रन करते हैं टेस्ट को और चेक करते हैं अब की बार क्या होता है, टेस्ट पास होता है या सेम एरर हमें शो होता है। ओके, अगेन वी आर गेटिंग द सेम एरर। हमने एक्सपेक्ट किया था कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, बट वी आर गेटिंग द एक्चुअल वैल्यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, मतलब सी जो है वो अपर केस में है। तो अब की बार मैं इसे अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ, सो सी जो है वो इस बार होगा अपर केस में। और अब चेक करते हैं, अब जो है हमारा टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। सो लेट्स चेक, देखते हैं जी, वेट करते हैं। ओके, अब क्या हुआ, हमारे दोनों टेस्ट जो है वो पास हो चुके हैं। अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला भी पास हो चुका है, 2+2 शुड 4 वो भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से एक ये मेथड भी है, इसे हम कहते हैं कस्टम एक्सेप्शन। मतलब हमें पता हो कि यार इस एक्सेप्शन के बदले में ना ये एरर आ सकता है या ये मैसेज आ सकता है, तो वहां पर हम कस्टम एक्सेप्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये टेस्ट तो हो चुका, मैंने इसे डिसेबल कर देता हूँ। तो हमारे पास एक एनोटेशन होती है डिसेबल, जैसे इसे डिसेबल करेंगे तो अब ये हमारी टेस्टिंग का हिस्सा नहीं होगा। इसे भी मैं अगर डिसेबल कर दूं तो एट डिसेबल्ड, इसे भी हमने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। अब ये हमारी टेस्टिंग का हिस्सा नहीं है। अब आगे चलते हैं और कैलकुलेटर में वापस आते हैं। यहाँ पर ये तो हमने चेक कर लिया कि हाँ ये बिल्कुल फुल्ली फंक्शनल वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू। ठीक है, और चेक करते हैं कि अगर नंबर तो इवन होगा तो बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर वाकई में इसको इवन नंबर दिए जाएं तो क्या ये ट्रू रिटर्न करता है या नहीं करता, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी तो यही है ना फंक्शन की, कि इसे कोई भी इवन नंबर मिलेगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हम यही चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो टेस्टर में आते हैं और यहाँ पर ना एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं void, और इसका नाम क्या सेट करें, नाम सेट कर लेते हैं टेस्ट इज इवन। ठीक है, कि टेस्ट करो इज इवन है या नहीं है। ठीक है, और ये हो गई इसकी बॉडी। यहाँ पर क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं तो एक टेस्ट एनोटेशन लगा देते हैं, यहाँ पर टेस्ट एनोटेशन। अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो एक पैरामीटर भी है, ये रहा, मतलब एक नंबर जा रहा है। तो यहाँ पर पैरामीटर देने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, हम सिंपल वाला यूज कर लेते हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एरे ऑफ इंटीजर बना लेंगे और मैं इसे नाम दे दूंगा नंबर्स का, कि हाँ ये हमारे पास नंबर्स हैं। और नंबर्स मैं इसके अंदर ना सारे इवन रखता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ये पास होता है या नहीं होता। अगर तो पास हो जाता है इट मीन्स हमारा कोड जो है वो बिल्कुल ठीक है। इवन नंबर जब भी जा रहा है तो हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो 2 4 6 8 और 10 कर लेते हैं, इतना काफी है। तो ये हमारी एरे आ चुकी है। अब एक एक करके मैं नंबर दूंगा, तो मैं फॉर लूप का यूज कर लेता हूँ। आई होप आपको ये चीजें आती होंगी क्योंकि ये बेसिक्स है। इंट आई या फिर इंट नम कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल होगा। और कहाँ से हमारे पास आएंगे, नंबर्स में से आएंगे, तो मैं यहाँ पर नंबर्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर असर्ट का यूज करना है। अब असर्ट इक्वल टू हमने यूज कर लिया था ना, अब यहाँ पर ना एक और होता है असर्ट ट्रू, पूरा ही लिख लेते हैं, असर्ट ट्रू। अभी आएगा, ये रहा असर्ट ट्रू। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल कर देनी है। अगर मैं मेथड जो हमारा ऑब्जेक्ट है कैल, उसको यूज करके डॉट इवन को कॉल करता हूँ। ठीक है, इज इवन, और इसमें से मुझे पास करना है नम को। ठीक है, तो क्या इससे काम चलेगा हमारा, लेट्स चेक। हाँ, पहले चेक कर लेते हैं। अगर तो इससे काम हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना हम कुछ चीजें इसके अंदर चेंज करेंगे। ओके, सो एक बार टेस्ट को रन करते हैं यहाँ से। अब हमारे पास एक ही टेस्ट है क्योंकि इन दोनों को मैं डिसेबल कर चुका हूँ। एंड लेट्स चेक। ओके, सो टेस्ट जो है वो पास हो चुका है। देखिए ये दोनों डिसेबल है, इस जो है ये पास हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। और दो को इग्नोर किया उसने, क्यों इग्नोर किया, क्योंकि हमने यहाँ पर डिसेबल जो है वो मेंशन कर दिया कि इनको आप टेस्ट मत करो। तो ये फंक्शन भी फुली वर्क कर रहा है कि जब भी इसके बाद कोई इवन नंबर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। बट इन द केस अगर मैं यहाँ पर कोई ऑड नंबर भी सेंड कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब ऑब्वियसली हमारा जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं होगा। लेट मी शो यू, चेक करते हैं। ओके, तो हमारे पास एरर शो है। देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रू आएगा, बट एक्चुअल में हमारे पास आया फॉल्स। इट मींस वो जो फंक्शन वहां पर लिखा हुआ है उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। बट क्योंकि हमने खुद से यहाँ पर वैल्यूज को गलत इनपुट कर दिया, इट मींस डेवलपर ने जो कुछ लिखा वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है।
दैट्स इट। तो इस तरह से जब पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग की बात आ जाती है तो आप वो भी कर सकते हो कि आप एक-एक करके पैरामीटर पास कर रहे हो और फिर उस पैरामीटर की वैल्यू उसको चेक किया जा रहा है, ठीक है? अब इसके बाद ना एक और भी है, अगर हम अपने कैलकुलेटर में वापस आएँ। अब देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना असर्ट के मेथड्स, असर्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है? तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद से एक्सप्लोर करना है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन को जाके पढ़ो। देखो हमारे पास असर्ट इक्वल हमने पढ़ा, असर्ट ट्रू भी पढ़ा, इसके अलावा हमारे पास असर्ट नॉट इक्वल भी होता है, असर्ट फॉल्स भी होता है, असर्ट नल भी होता है, असर्ट नॉट नल भी होता है और असर्ट थ्रो जो है वो हमने अभी आपके सामने करके देखा। तो अभी कैलकुलेटर में वापस आते हैं और यहाँ पर देखिए, ये जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, इसके अंदर हम एक नंबर दे रहे हैं और वो क्या कर रहा है, अगर तो नंबर लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो क्या कर रहे हैं हम, एक इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर रहे हैं, ठीक है? जिसके अंदर मैसेज क्या होगा, नंबर मस्ट बी नॉन नेगेटिव। अब हम चेक करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको ना 0 से छोटी वैल्यू देंगे और चेक करेंगे कि वाक़ई ये एरर थ्रो करता है या नहीं करता, सिंपल। तो यहाँ पर आते हैं और एक काम करता हूँ, इसको फ़िलहाल के लिए ना मैं डिसेबल कर देता हूँ। सो एट डिसेबल्ड। अभी हम इसकी रिपोर्ट बनाना भी सीखेंगे, फ़िलहाल के लिए आपने बस फ़ोकस करना है। तो नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मेथड बना लेंगे, सो वॉइड और इसका नाम क्या रखें, टेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव। तो इस तरह से ठीक रहेगा, टेस्ट स्क्वायर रूट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव। कि नेगेटिव का जब भी हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक एक्सेप्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर आके हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम असर्ट थ्रो का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है? ये रहा असर्ट थ्रो, या फिर अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, नाम भी उसका एक्सेप्शन रख देंगे और यहाँ पर आके हम असर्ट थ्रो का यूज़ करेंगे, सिंपल। और जो हमारे पास इस वक़्त आ रहा है, मतलब इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है हमारे पास, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास, ये लिखना ज़रूरी है, आप डॉट क्लास लिखोगे। कॉमा उसके बाद हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे और एक एरो मेथड फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? इसे टर्मिनेट भी कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जो हमारा मेथड है हमने उसको कॉल करना है। तो कैलकुलेटर का जो ऑब्जेक्ट है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ डॉट और हमारे पास है स्क्वायर रूट। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं एक ऐसी वैल्यू भेजूँगा जो कि नेगेटिव है। मतलब पहले पॉजिटिव भेज के देखते हैं कि हमारे पास ये एरर आता है या नहीं आता, ठीक है? मैं पॉजिटिव भेज रहा हूँ और मैं यहाँ पर आके ना चेक कर रहा हूँ असर्ट इक्वल का यूज़ करके, इक्वल्स, ठीक है? अब मुझे पता है कि जब हमारे पास ये इल्लीगल आर्गुमेंट की एक्सेप्शन आती है, तो इसके अंदर जो मैसेज होता है हमारे पास वो होता है नंबर मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ठीक है? कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर मस्ट बी नॉन आई थिंक नेगेटिव, कुछ इस तरह से ही होगा, नेगेटिव और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आएगा हमारे पास मैसेज और साथ में जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक्सेप्शन के अंदर जो भी मैसेज आ रहा है उसको भी गेट कर लेंगे, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी मैसेज आ रहा है, ये वाला मैसेज आ रहा है, ये मैं ऐसे अज़्यूम कर रहा हूँ। बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये तो तब आएगा जब नंबर नेगेटिव होगा हमारे पास, 0 से छोटा होगा। तो एक बार ना यहाँ पर टेस्ट भी तो लगाना पड़ेगा। टेस्ट लगा दिया और एक बार चेक करते हैं और ऑब्वियसली ये टेस्ट जो है वो फेल होने वाला है क्योंकि नंबर जो है वो पॉजिटिव है और एक्सेप्शन तब आएगा जब नंबर नेगेटिव होगा। डेवलपर ने ऐसे ही कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए फेल हो चुका है और यहाँ पर मैसेज भी है इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन टू बी थ्रोन, मतलब ये थ्रो होनी चाहिए थी बट नथिंग वाज थ्रोन, कुछ भी थ्रो नहीं किया गया। तो वो हमें यहाँ पर बता रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं और अब जो एक्चुअल उसकी वर्किंग थी वो था कि अगर 0 से वैल्यू छोटी होगी मतलब माइनस में होगी, अब मैं -2 भेजता हूँ। अब क्या होगा, अब मेरे पास थ्रो शो होना चाहिए कि टेस्ट जो है वो पास हो चुका है। सो लेट्स चेक, हाँ। सो थोड़ा वेट करते हैं। ओके, ओके, अब देखिए टेस्ट जो है वो पास हो चुका है। क्या बात है। अब इसके अंदर ना हमें बाज़ औक़ात रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है, ठीक है? तो एक काम करता हूँ मैं ना, ये जो डिसेबल्ड है इनको मैं हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ सारे के सारे टेस्ट हों। ये भी मैंने हटा दिया और इसके ऊपर तो है ही नहीं। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, हम ना कंसोल में कुछ मैसेज शो करना चाहते हैं कि जैसे हमारा टेस्ट शुरू हुआ तो उससे पहले मैं मैसेज शो करना चाहता हूँ कि टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं।
उसके बाद हर टेस्ट के बाद मैं शो कराना चाहता हूँ टेस्ट कंप्लीटेड, कि एक टेस्ट कंप्लीट हुआ तो नीचे मैसेज शो होना चाहिए टेस्ट कंप्लीटेड। दूसरा टेस्ट कंप्लीट हुआ तो मैसेज शो होना चाहिए टेस्ट कंप्लीटेड। तो इस तरह से ना मैं कुछ मैसेज शो कराना चाहता हूँ, और ये भी हम जे यूनिट के अंदर कर सकते हैं। उसके लिए हमने करना क्या है, हमारे पास डिफरेंट एनोटेशंस हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक, अच्छा अभी मैं स्टैटिक नहीं लगाता, ठीक है? अभी मैं वॉइड लिखता हूँ टू शो यू कि हमें एरर शो होगा। अब इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ बिफोर ऑल, ठीक है? बिफोर ऑल। एनोटेशन का नाम भी यही है, मेथड का नाम भी मैं यही सेट कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पर एक एनोटेशन लगा देता हूँ जो कि है बिफोर ऑल। ये एनोटेशन क्या करेगी, सबसे पहले ये आउटपुट शो होगा, ठीक है? ये वाला, इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे कंसोल में शो होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एरर शो हो रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो बिफोर ऑल आपने एनोटेशन लगाई है, इसके नीचे जो मेथड है ये स्टैटिक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्टैटिक लिख देता हूँ, सिंपल। और इसके अंदर मैं एक मैसेज शो कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हम कह देते हैं स्टार्टिंग कैलकुलेटर टेस्ट से, कि यहाँ से टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। कैलकुलेटर टेस्ट, और यहाँ पर स्टार्टिंग लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है? ये मैसेज शो हो गया। अब ये सबसे पहले शो होगा। अब उसके बाद हमारे पास एक और एनोटेशन होती है बिफोर ईच, मतलब हर टेस्ट से पहले। ये तो टॉप पे शो हो जाएगा ना मैसेज, लेकिन हर टेस्ट से पहले भी एक मैसेज शो करना चाहता हूँ, तो वो भी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। उसके लिए मैं लिख देता हूँ वॉइड, ठीक है? अब इसका नाम है बिफोर ईच, तो मेथड का नाम भी मैं यही सेट कर दूंगा, बिफोर ईच, कुछ इस तरह से। ये इसकी बॉडी, और यहाँ पर एनोटेशन यूज कर लेते हैं जिसका नाम है बिफोर ईच, ये रहा, ठीक है? यहाँ पर स्टैटिक लगाने की जरूरत नहीं है, अगर होता तो वो मैसेज शो कर देता हमें, सिंपल। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हम कह देते हैं स्टार्टिंग न्यू टेस्ट, मतलब हर टेस्ट से पहले शो होना चाहिए स्टार्टिंग न्यू टेस्ट, स्टार्टिंग न्यू टेस्ट, कुछ इस तरह से। चलें, ये भी हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और एनोटेशंस भी होती हैं जिनके बारे में आई थिंक कि हमें बात कर लेनी चाहिए। अब आफ्टर ईच भी होता है हमारे पास, मतलब जैसे टेस्ट कंप्लीट हुआ, ये तो तब शो होगा ना जब टेस्ट स्टार्ट हो रहा होगा, कि टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तब भी हम मैसेज शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक काम करता हूँ मैं ना, आखिर में आ जाता हूँ, या फिर यहीं पे कर लेते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। एनोटेशन जो है वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। वाइड, और मैं लिख देता हूँ आफ्टर ईच, और ये रहा। इसके ऊपर एक एनोटेशन भी लगा देते हैं, एट द रेट आफ्टर ईच, ये रहा। अब हर टेस्ट के बाद मैं मैसेज शो करना चाहता हूँ टेस्ट कंप्लीटेड, टेस्ट COMPLE कंप्लीटेड, कुछ इस तरह से। टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए, ये तो हो गया कि हाँ, सबसे पहले भी हम मैसेज शो कर सकते हैं बिफोर ऑल एनोटेशन का यूज करते हुए। हर टेस्ट से पहले भी मैसेज शो कर सकते हैं, हर टेस्ट के बाद भी मैसेज शो कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ जब सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाए ना तब भी एक मैसेज शो हो, ठीक है? तो उसके लिए भी हम वॉइड यूज कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर भी हमें स्टैटिक यूज करना पड़ेगा, बट चेक कर लेते हैं। सो इसका नाम होगा आफ्टर ऑल, ठीक है? ये मेथड का नाम। मेथड का नाम आप कोई भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ पर आफ्टर ऑल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एनोटेशन भी यही है, तो मैं चाहता हूँ सेम सेम हो जाए तो मुझे परेशानी ना हो। आफ्टर ऑल देखो, ठीक है? यहाँ पर देखो एरर शो हो रहा है, और अगर आप होमवर्क करें तो यहाँ पर देखिए शो हो रहा है शुड बी स्टैटिक, तो इसे भी स्टैटिक कर देते हैं। मतलब बिफोर ऑल वो भी स्टैटिक होना चाहिए, आफ्टर ऑल वो भी स्टैटिक होना चाहिए। सो स्टैटिक। अब यहाँ पर मैसेज शो कर देते हैं, और क्योंकि ये आखिर में चल रहा है तो हम कह देंगे ऑल टेस्ट कंप्लीटेड, ऑल टेस्ट, या फिर फिनिश लिख देते हैं, ठीक है? कुछ इस तरह से। चलिए जी, ये अब डिफरेंट एनोटेशंस हमने यूज करी की हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक बार ना रन करते हैं और टेस्ट करते हैं सारा कुछ, और देखते हैं कि कंसोल में कैसे-कैसे शो होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टार्ट हुआ कैलकुलेटर, ठीक है? स्टार्टिंग कैलकुलेटर टेस्ट, उसके बाद स्टार्टिंग न्यू टेस्ट वो कंप्लीट हुआ। फिर एक और मैसेज स्टार्टिंग न्यू टेस्ट वो भी कंप्लीट हुआ। फिर न्यू टेस्ट वो भी कंप्लीट हुआ, और आखिर में आ रहा है ऑल टेस्ट फिनिश्ड, ठीक है? तो इस तरह से कंसोल में मैसेज भी शो किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास डिफरेंट और ऑप्शंस भी हैं। जब आप यहाँ से इसको करते हो तो देखिए हमारे पास एक कैलकुलेटर टेस्ट, डीबग भी है और कवरेज भी है। अगर मैं कवरेज को यूज़ करता हूँ तो क्या होता है? देखो, टेस्ट तो होंगे हमारे नो डाउट, बट साथ के साथ हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी यहाँ से। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कि हमारे पास जो टेस्ट क्लास है ना, उसके कितने मेथड्स हमने टेस्ट किए हैं। तो वो कह रहे हैं 6 मेथड्स थे कुल इस क्लास के अंदर, 4 मेथड्स को आपने टेस्ट किया है।
ठीक है, मतलब 66%, और लाइन्स भी 60% लाइन्स जो है वो टेस्ट हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पैकेजेस है, अच्छा जी, और चेक करते हैं यहाँ पर हमारे पास ना रिपोर्ट्स का ऑप्शन होना चाहिए, आई थिंक सो, होता तो है। ये रहा रिपोर्ट का, जनरेट कवरेज रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं, ओपन जनरेटेड, ठीक है, एचटीएमएल में आपको देगा ये आउटपुट, और चेक कर लेते हैं कैसा आता है। सो यहाँ पर देखें, ये इस तरह से रिपोर्ट बन जाती है, फिर आप ये रिपोर्ट किसी को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी जिसने आपको काम दिया है। सो यहाँ पर देखें पैकेज ऑल क्लासेस, ठीक है, 50% मतलब 2 क्लासेस थी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप गौर से देखो यहाँ पर देखें, सोर्स में आते हैं, मेन में आते हैं, जावा, एक है मेन क्लास, एक है कैलकुलेटर, ठीक है, तो यहाँ पर 50% शो हो रहा है, लेट मी चेक, दिस इज माय चैनल, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर शो हो रहा है 50%, मतलब 2 क्लासेस में से एक चली है। मेथड जो थे हमारे पास कितने थे, 8 थे, उसमें से कितने चले हैं, 5 चले हैं। एक वो मेन मेथड को काउंट कर रहे हैं जो कि मेन क्लास में है, ठीक है। तो इस तरह से ठीक है, आपको ये मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर देखें क्लासेस आ चुकी हैं। अगर मैं कैलकुलेटर क्लास को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कलरिंग आ रही है हमारे पास, देखें, इट मीन्स ये जिस पे ग्रीन है ना, ठीक है, वो टेस्ट हो चुके हैं, और जिस पे रेड है ना, उसे टेस्ट नहीं किया गया। समझ रहे हो, ये पूरी रिपोर्ट बन जाती है। तो इसको टेस्ट नहीं किया गया, इसको टेस्ट नहीं किया गया, इसके अंदर हमने इसको टेस्ट किया था, ठीक है, कोड यहीं से वापस चला गया था, इसको टेस्ट किया गया है, इसको टेस्ट नहीं किया गया, तो एक पूरी रिपोर्ट बन जाती है। समझ रहे हो, पूरी रिपोर्ट बन जाती है, जिसे आप फिर किसी को भी सेंड कर सकते हो। मेन में आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ही मेथड था, और यहाँ पर रेड निशान शो हो रहा है, इट मीन्स इसे भी हमने टेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो, ये तो सिंपल सी चीजें आप कर लोगे। ओके, तो इस तरह से आई होप आप समझ चुके होंगे कि यार किस तरह से टेस्टिंग की जाती है, नंबर 1, और रिपोर्ट बाद में किस तरह से बनाई जाती है, नंबर 2, कौन कौन सी एनोटेशंस हम यूज करते हैं, नंबर 3। ठीक है, ये एक बिगिनर फ्रेंडली क्रैश कोर्स था। इससे आई होप आप इतना समझ चुके होंगे कि यार टेस्टिंग एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है? और ये टेस्टिंग कौन करता है? यूनिट टेस्टिंग करता है डेवलपर, जिसने कोड लिखा वही टेस्ट करेगा, सिंपल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।